हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रज्वल सक्सेना। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि HBase क्या होता है, हडूप में HBase का क्या रोल होता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे और हम अच्छे से समझेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं जो जो मैं आपको बताता जाऊं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखते हैं हम कि HBase हमारा क्या होता है। तो HBase क्या होता है, एक तो सबसे पहले ये NoSQL डेटाबेस है। HBase क्या है, हमारा NoSQL डेटाबेस है जो कि हडूप के टॉप पर है। लिखा हुआ भी है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द हडूप फाइल सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है और अगर हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में डेटा है, हमारे पास जैसे बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा है, वो हमने HBase में स्टोर कर दिया है, तो उस पर जो HDFS के फीचर होते हैं, जो HDFS के हमारे फीचर्स होते हैं, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ये हमारे उसके साथ जुड़ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, सारे उसी में ही मिल जाते हैं। तो ये एक वर्क होता है HBase का। और क्या होता है, HBase के अंदर एक डेटा जो HBase के अंदर जो डेटा रखा जाता है, वो हमारा किस में रखा जाता है, कॉलम में रखा जाता है, कॉलम के फॉर्म में रखा जाता है जितना भी हमारा डेटा होता है। हम इससे, और जब ये कॉलम के फॉर्म में डेटा रखा जाता है तो हम उसे रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। डेटा को हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं इसमें। ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे मेनली हमें ये पता होना चाहिए HBase यूज़ कहाँ किया जाता है। अब आपके भी मन में ये पता, आपको भी ये लग रहा हो कि HDFS और HBase में क्या वो है। तो HBase हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर डेटा की साइज़ बहुत ज़्यादा हो एक तो, और जहाँ पे जब हमें RDBMS यानी ट्रांजैक्शन की नीड नहीं है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी हमारे पास काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, तो हम HBase का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई नीड ना हो, कोई ज़रूरत ना हो, हमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम ना करना हो, तब हम यूज़ करते हैं HBase का। और HBase का यूज़ हम वहाँ नहीं करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा का साइज़ छोटा हो। जहाँ पे हमारा डेटा का साइज़ बड़ा होगा वहाँ पे हम HBase का यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा HBase। और HBase का यूज़ कौन कौन कर रहा है, फेसबुक भी यूज़ कर रही है, याहू भी यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो यूज़ कर रहे हैं HBase का। तो ये होता है हमारा HBase मेनली। ये डायग्राम है हमारा, ये रहा हमारा HDFS और टॉप पे क्या है हमारा HBase। ये आप बना के आ सकते हैं फिगर ऐसी। तो इसमें ये फीचर्स होते हैं कि इट प्रोवाइड कंसिस्टेंट रीड्स एंड राइट्स, ये फीचर है पहला। दूसरा क्या फीचर है कि ये इंटीग्रेट हो जाता है हडूप के साथ। इजी जावा APIs होती हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं फीचर्स वाले। ये एप्लीकेशन है कुछ कि हमारे पास जब ह्यूज अमाउंट में डेटा होगा तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं HBase का। ये प्रोवाइड एक्सेस करता है, रैंडम एक्सेस कर सकता है, जो जल्दी से रैंडम एक्सेस कर सकता है, फास्ट एक्सेस कर सकता है हमारे डेटा को, जो हमारे डेटा अवेलेबल है ह्यूज अमाउंट में। और कौन कौन सी कंपनियाँ मैंने आपको बताया, ट्विटर, फेसबुक, याहू, ये सब यूज़ करती हैं, HBase को यूज़ करती हैं। ये आर्किटेक्चर है HBase का। यहाँ हमारा क्लाइंट है, ये HMaster, ये रीजन सर्वर होते हैं। ये मैं इनके बारे में आपको भी बताऊंगा कि ये आर्किटेक्चर जो भी है, इसमें मैं आपको ये सारे बताऊंगा कि HMaster क्या होता है, रीजन सर्वर क्या होता है, ज़ूकीपर क्या होता है। तो अब मैं आपको देखते हैं, यही कंपोनेंट होते हैं इसके जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यही कंपोनेंट होते हैं। HMaster हो गया, इन्हीं कोई कंपोनेंट कह दिया हमने। रीजन सर्वर, ज़ूकीपर, ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ये HMaster क्या होता है। HMaster क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरीके से हमारा नेम नोड होता है, नेम नोड की तरीके से होता है, एक तरीके से नेम नोड की तरीके से होता है हमारा HMaster। तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे रीजन सर्वर होते हैं उन्हें हैंडल करता है। किन्हें हैंडल करेगा, जितने भी हमारे रीजन सर्वर हैं ये इन्हें हैंडल करता है, रीजन सर्वर को हैंडल करता है कौन, HMaster। एक तो ये हो गया। और क्या करेगा ये, और दूसरा क्या हो गया पॉइंट, ये रीजन असाइन करता है रीजन सर्वर को। क्या करता है, रीजन सर्वर को रीजन असाइन करेगा। कौन करेगा, HMaster करेगा। और क्या करेगा,
ये क्रिएट, अपडेट, डिलीट ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्रिएट भी करता है, अपडेट भी करता है और डिलीट भी करता है। तो ये काम किसका होता है? हमारा एच मास्टर का। और क्या करेगा? जितने भी अब ये रीजन सर्वर तो हैं, ये जो रीजन सर्वर इसने किए हैं इन्हें भी मैनेज करता है एच मास्टर। क्या करेगा? और रीजन सर्वर जितने भी हैं इन्हें भी मैनेज करेगा। तो ये काम किसका होता है? हमारा एच मास्टर। मैनी फीचर कंट्रोल करता है, लोड बैलेंसिंग, फेल ओवर एक्सेट्रा, ये सब काम कौन करता है? हमारा ये सब काम करता है हमारा एच मास्टर। अब आता है हमारा दूसरा, कौन सा आता है? रीजन सर्वर। रीजन सर्वर का काम क्या है हमारा? रीजन सर्वर एक तो मल्टीपल रीजन जो होता है उन्हें हैंडल करता है। क्या करता है? जो रीजन सर्वर का काम क्या है? ये मल्टीपल रीजन जो होंगे इन्हें हैंडल करता है। एक तो हैंडल करता है, उन्हें डिवाइड करता है। और जो रीजन होते हैं रीजन सर्वर के, जो रीजन्स होते हैं रीजन सर्वर के, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि हैंडलिंग करना, मैनेजिंग करना, एग्जीक्यूट करना, रीड राइट, ये एचबीएस ऑपरेशंस जितने भी होते हैं ये सब परफॉर्म कौन करता है? हमारा रीजन सर्वर। तो ये होता है हमारा काम, किसका काम होता है? रीजन सर्वर का हमारा ये काम होता है। जू कीपर क्या होता है? जू कीपर अब क्या होता है? अब जितने भी हमारे रीजन हैं, अब ये जितने भी हमारे ये रीजन हैं, एच मास्टर है, ये जितने भी रीजन है, ये सब किससे हार्ट बीट भेजते हैं? जू कीपर को। ये सबको किसको हार्ट बीट भेजेंगे? हमारे हार्ट बीट भेजते हैं जू कीपर को। और जब रीजन सर्वर हार्ट बीट नहीं भेजता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो रीजन्स हैं वो क्रैश हो चुके हैं पहले ही, इसलिए वो हार्ट बीट नहीं सेंड कर रहे हैं। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो क्रैश हो चुका है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब एचबीएस में हमारे एक्टिव एच मास्टर भी होता है और इनएक्टिव एच मास्टर भी होता है। एक्टिव एच मास्टर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? एक्टिव एच मास्टर क्या करता है? एक्टिव एच मास्टर कंटिन्यूस हार्ट बीट भेजता रहता है। किसे भेजेगा? जू कीपर को, कि क्या एच मास्टर क्रैश हो गया है। और अगर हमारा एच मास्टर क्रैश हो गया है तो वो अपनी हार्ट बीट नहीं भेजेगा। तो वो होता है हमारा एक्टिव एच मास्टर। इनएक्टिव एच मास्टर क्या करता है? ये क्या करता है? टेक ओवर करता है। बस यही डिफरेंस होता है और यही होता है हमारा पूरा एच बेस। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हमने आज देखा कि एच बेस क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे कि अगर कोई नई वीडियो आ रही आए तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।